यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारत घोष यात्रा पर 237वां अध्याय। शकुनी और कर्ण का दुर्योधन की प्रशंसा करते हुए उसे वन में पांडवों के पास चलने के लिए उभारना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृतराष्ट्र के ऐसे वचन सुनकर उस समय कर्ण सहित शकुनी ने अवसर देखकर दुर्योधन से इस प्रकार कहा, भरत नंदन, तुमने अपने पराक्रम से पांडव वीरों को देश निकाला देकर वनवासी बना दिया है। अब तुम स्वर्ग में इंद्र की भांति अकेले ही इस पृथ्वी का राज्य भोगो। राजन, पर्वत, वन, उद्यान एवं स्थावर जंगमों सहित यह सारी समुद्र पर्यंत पृथ्वी आज तुम्हारे अधिकार में है। नरेश्वर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा के सभी राजाओं को तुम्हारे लिए करदाता बना दिया है। राजन, जो दीप्तिमती श्री पहले पांडवों की सेवा करती थी, वही आज भाइयों सहित तुम्हारे अधिकार में आ गई है। महाराज, इंद्रप्रस्थ में जाने पर युधिष्ठिर के यहां हम लोग जिस राजलक्ष्मी को प्रकाशित होते देखते थे, वही आज तुम्हारे यहां उद्भासित होती दिखाई देती है। राजेंद्र, तुम्हारे शत्रु शीघ्र ही शोक से दीन दुर्बल हो गए हैं। महाबाहु, तुमने राजा युधिष्ठिर से इस लक्ष्मी को अपने बुद्धि बल से छीन लिया है, अतः अब तुम्हारे यहां यह प्रकाशित होती सी दिखाई दे रही है। शत्रु वीरों का संहार करने वाले महाराज, इसी प्रकार सब राजा अपने को किंकर बताते हुए आपकी आज्ञा के अधीन रहते हैं। राजन, इस समय यह सारी समुद्र वसना पृथ्वी देवी पर्वत, वन, ग्राम, नगर तथा खानों के साथ तुम्हारे अधिकार में आ गई है। यह नाना प्रकार के प्रदेशों से युक्त तथा पर्वतों से सुशोभित है। नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं से चिन्हित इस भूतल पर कितने ही समृद्धिशाली राष्ट्र हैं और वहां बहुत सी विशाल सेनाएं संगठित हैं। राजन, तुम अपने पुरुषार्थ से द्विजों द्वारा सम्मानित तथा राजाओं द्वारा पूजित होकर स्वर्ग एवं देवताओं में अंशुमाली सूर्य की भांति इस भूतल पर प्रकाशित हो रहे हो। महाराज, जिस प्रकार रुद्रों से यमराज, मरुद्रणों से इंद्र तथा नक्षत्रों से उनके स्वामी चंद्रमा की शोभा होती है, उसी प्रकार कौरवों से घिरे हुए तुम शोभा पा रहे हो। जिन्होंने तुम्हारी आज्ञा का आदर नहीं किया था और जो तुम्हारे शासन में नहीं थे, उन पांडवों की दशा हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। वे राजलक्ष्मी से वंचित हो वन में निवास करते हैं। महाराज, सुनने में आया है कि पांडव लोग द्वैत वन में सरोवर के तट पर वनवासी ब्राह्मणों के साथ रहते हैं। महाराज, तुम उत्कृष्ट राजलक्ष्मी से सुशोभित होकर वहां चलो और जैसे सूर्य अपने तेज से जगत को संतप्त करते हैं, उसी प्रकार पांडु पुत्रों को संताप दो। इस समय तुम राजा के पद पर प्रतिष्ठित हो और पांडव राज्य से भ्रष्ट हो गए हैं। तुम श्री संपन्न हो और वे श्रीहीन हैं। तुम समृद्धिशाली हो और वे निर्धन हो गए हैं। नरेश्वर, तुम इसी दशा में चलकर पांडवों को देखो। पांडव तुम्हें नहुष नंदन ययाति की भांति महान वंश में उत्पन्न तथा परम मंगलमय स्थिति में प्रतिष्ठित देखेंगे। प्रजापालक नरेश, पुरुष में प्रकाशित होने वाली जिस लक्ष्मी को उसके सुहृद और शत्रु दोनों देखते हैं, वही सबल होती है। जैसे पर्वत की चोटी पर खड़ा हुआ मनुष्य भूतल पर स्थित हुई सभी वस्तुओं को नीची और छोटी देखता है, उसी प्रकार जो पुरुष स्वयं सुख में रहकर शत्रुओं को संकट में पड़ा हुआ देखता है, उसके लिए इससे बढ़कर सुख की बात और क्या होगी। नृपश्रेष्ठ, मनुष्य को अपने शत्रुओं की दुर्दशा देखने से जो प्रसन्नता प्राप्त होती है, वह धन, पुत्र तथा राज्य मिलने से भी नहीं होती। हम लोगों में से जो भी स्वयं सिद्ध मनोरथ होकर आश्रम में अर्जुन को वल्कल और मृगछाला पहने देखेगा, उसे कौन सा सुख नहीं मिल जाएगा।
तुम्हारी रानियां सुंदर साड़ियां पहनकर चलें और वन में वल्कल एवं मृग चर्म लपेटकर दुख में डूबी हुई द्रुपद कुमारी कृष्णा को देखें तथा द्रौपदी भी इन्हें देखकर बार बार संताप करे। वह धन से वंचित हुए अपने आत्मा तथा जीवन की निंदा करे, उन्हें बार बार धिक्कारे। सभा में उसके साथ जो बर्ताव किया गया था उससे उसके हृदय में इतना दुख नहीं हुआ होगा जितना कि तुम्हारी रानियों को वस्त्राभूषणों से विभूषित देखकर हो सकता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शकुनी और कर्ण दोनों राजा दुर्योधन से ऐसा कहकर चुप हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में कर्ण और शकुनी के वचन विषयक 237वां अध्याय पूरा हुआ। 238वां अध्याय दुर्योधन के द्वारा कर्ण और शकुनी की मंत्रणा स्वीकार करना तथा कर्ण आदि का घोष यात्रा को निमित्त बनाकर द्वैतवन में जाने के लिए धृतराष्ट्र से आज्ञा लेने जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कर्ण की बात सुनकर राजा दुर्योधन को पहले तो बड़ी प्रसन्नता हुई, फिर वह दीन होकर इस प्रकार बोला, कर्ण, तुम जो कुछ कह रहे हो वह सब मेरे मन में भी है, परंतु जहां पांडव रहते हैं वहां जाने के लिए मैं पिताजी की आज्ञा नहीं पा सकूंगा। महाराज धृतराष्ट्र उन वीर पांडवों के लिए सदा विलाप करते रहते हैं। वे तप शक्ति के संयोग से पांडवों को हमसे अधिक बलशाली भी मानते हैं, अथवा यदि उन्हें इस बात का पता लग जाए कि हम लोग वहां जाकर क्या करना चाहते हैं, तब वे भावी संकट से हमारी रक्षा के लिए ही हमें वहां जाने की अनुमति नहीं देंगे। महातेजस्वी कर्ण, वन में रहने वाले पांडवों को उखाड़ फेंकने के अतिरिक्त हम लोगों के द्वैतवन में जाने का दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। जुए का अवसर उपस्थित होने पर विदुर जी ने मुझसे, तुमसे तथा मामा शकुनी से जैसी बातें कही थी उन्हें तो तुम जानते ही हो। उन सब बातों पर तथा और भी पांडवों के लिए जो विलाप किया गया है उस पर विचार करके मैं किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाता कि द्वैतवन में चलूं या न चलूं। यदि मैं भीमसेन तथा अर्जुन को द्रौपदी के साथ वन में क्लेश उठाते देख सकूं तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी। पांडवों को वल्कल वस्त्र पहने और मृग चर्म ओढ़े देखकर मुझे जितनी खुशी होगी उतनी इस समूची पृथ्वी का राज्य पाकर भी नहीं होगी। कर्ण, मैं द्रुपद कुमारी कृष्णा को वन में गेरुए कपड़े पहने देखूं, इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। यदि धर्मराज युधिष्ठिर तथा पांडुनंदन भीमसेन मुझे परमोत्कृष्ट राजलक्ष्मी से संपन्न देख लें तो मेरा जीवन सफल हो जाए, परंतु मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं दिखाई देता जिससे हम लोग द्वैतवन में जा सकें अथवा महाराज मुझे वहां जाने की आज्ञा दे दें। अतः तुम मामा शकुनी तथा भाई दुशासन के साथ सलाह करके कोई अच्छा सा उपाय ढूंढ निकालो जिससे हम लोग द्वैतवन में चल सकें। मैं भी आज ही जाने या न जाने के विषय में कोई निश्चय करके कल सवेरा होते ही महाराज के पास जाऊंगा। जब मैं वहां बैठ जाऊं और कुरुश्रेष्ठ भीष्म जी भी उपस्थित रहें, उस समय जो उपाय दिखाई दे उसे तुम और शकुनी दोनों बतलाना। पितामह भीष्म जी की तथा महाराज की वहां जाने की विषय में क्या सम्मति है, यह सुन लेने पर पितामह को अनुनय विनय से राजी करके द्वैतवन में चलने का निश्चय करूंगा। बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। यह कहकर सब अपने अपने विश्राम गृह में चले गए। जब रात बीती और सवेरा हुआ तब कर्ण राजा दुर्योधन के पास गया। वहां कर्ण ने हंसकर दुर्योधन से कहा, जनेश्वर, मुझे जो उपाय सूझा है उसे बताता हूं, सुनो। नरेश्वर, गौओं के रहने के सभी स्थान इस समय द्वैतवन में ही हैं और वहां आपके पधारने की सदा प्रतीक्षा की जाती है। अतः घोष यात्रा के बहाने हम वहां निस्संदेह चल सकेंगे। राजन, अपनी गौओं को देखने के लिए यात्रा करना सदा उचित ही है। ऐसा बहाना लेने पर
पिताजी तुम्हें अवश्य वहां जाने की आज्ञा दे सकते हैं। घोष यात्रा का निश्चय करने के लिए इस प्रकार की बातें करते हुए उन दोनों सुहृदों से गांधार राज शकुनी ने हंसते हुए से कहा, द्वैत वन में जाने का यह उपाय मुझे सर्वथा निर्दोष दिखाई देता है। इसके लिए राजा धृतराष्ट्र हमें अवश्य आज्ञा दे देंगे और वहां जाकर हमें क्या क्या करना चाहिए इसके विषय में कुछ समझाएंगे भी। नरेश्वर, गौओं के रहने के सभी स्थान इस समय द्वैत वन में ही हैं और वहां आपके पधारने की सदा प्रतीक्षा की जाती है। अतः घोष यात्रा के बहाने हम वहां निस्संदेह चल सकेंगे। तदनंतर वे सब के सब अपनी योजना को सफल होती देख हंसने और एक दूसरे के हाथ पर प्रसन्नता से ताली देने लगे। फिर यही निश्चय करके वे तीनों कुरुश्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्र से मिले। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में घोष यात्रा के संबंध में परामर्श विषयक 238वां अध्याय पूरा हुआ। 239वां अध्याय कर्ण आदि के द्वारा द्वैत वन में जाने का प्रस्ताव, राजा धृतराष्ट्र की अस्वीकृति, शकुनी का समझाना, धृतराष्ट्र का अनुमति देना तथा दुर्योधन का प्रस्थान। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत नंदन जन्मेजय, तदनंतर वे सब लोग राजा धृतराष्ट्र से मिले। उन्होंने राजा की कुशल पूछी तथा राजा ने उनकी। उन लोगों ने समंग नामक एक ग्वाले को पहले से ही सिखा पढ़ाकर ठीक कर लिया था। उसने राजा धृतराष्ट्र की सेवा में निवेदन किया कि महाराज, आजकल आपकी गौएं समीप ही आई हुई हैं। जन्मेजय, इसके बाद कर्ण और शकुनी ने राजाओं में श्रेष्ठ जननायक धृतराष्ट्र से कहा, कुरुराज, इस समय हमारी गौओं के स्थान रमणीय प्रदेशों में है। यह समय गौओं और बछड़ों की गणना करने तथा उनकी आयु, रंग, जाति एवं नाम का ब्यौरा लिखने के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। राजन, इस समय आपके पुत्र दुर्योधन के लिए हिंसक पशुओं के शिकार करने का भी उपयुक्त अवसर है। अतः आप इन्हें द्वैत वन में जाने की आज्ञा दीजिए। धृतराष्ट्र बोले, तात, हिंसक पशुओं का शिकार खेलने का प्रस्ताव सुंदर है। गौओं की देखभाल का काम भी अच्छा ही है, परंतु ग्वालों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह नीति का वचन है जिसका मुझे स्मरण हो आया है। मैंने सुना है कि नरश्रेष्ठ पांडव भी इन दिनों वहीं कहीं आसपास ठहरे हुए हैं। अतः तुम लोगों को मैं स्वयं वहां जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। राधानंदन, पांडव छलपूर्वक हराए गए हैं। महान वन में रहकर उन्हें बड़ा कष्ट भोगना पड़ा है। वे निरंतर तपस्या करते रहे हैं और अब विशेष शक्ति संपन्न हो गए हैं। महारथी तो वे हैं ही। माना कि धर्मराज युधिष्ठिर क्रोध नहीं करेंगे, परंतु भीमसेन तो सदा ही अमर्ष में भरे रहते हैं और राजा द्रुपद की पुत्री कृष्णा भी साक्षात अग्नि की ही मूर्ति है। तुम लोग तो अहंकार और मोह में चूर रहते ही हो, अतः उनका अपराध अवश्य करोगे। उस दशा में वे तुम्हें भस्म किए बिना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनमें तप शक्ति विद्यमान है, अथवा उन वीरों के पास अस्त्र शस्त्रों की भी कमी नहीं है। तुम्हारे प्रति उनका क्रोध सदा ही बना रहता है। वे तलवार बांधे सदा एक साथ रहते हैं, अतः वे अपने शस्त्रों के तेज से भी तुम्हें दग्ध कर सकते हैं। यदि संख्या से अधिक होने के कारण तुमने ही किसी प्रकार उन पर चढ़ाई कर दी, तो यह भी तुम्हारी बड़ी भारी नीचता ही समझी जाएगी। मेरी समझ में तो तुम लोगों का पांडवों पर विजय पाना असंभव ही है। महाबाहु धनंजय इंद्रलोक में रह चुके हैं और वहां से दिव्यास्त्रों की शिक्षा लेकर वन में लौटे हैं। पहले जब अर्जुन को दिव्यास्त्र नहीं प्राप्त हुए थे, तभी उन्होंने सारी पृथ्वी को जीत लिया था। अब तो महारथी अर्जुन दिव्यास्त्रों के विद्वान हैं। ऐसी दशा में वे तुम्हें मार डालें, यह कौन बड़ी बात है। अथवा मेरी बात सुनकर तुम लोग वहां यदि अपने को काबू में रखते हुए
सावधानी के साथ रह सको तो भी यह विश्वास करके कि ये लोग सत्यवादी होने के कारण हमें कष्ट नहीं देंगे, वनवास से उद्विग्न हुए पांडवों के बीच में निवास करना तुम्हारे लिए दुखदाई ही होगा। अथवा यह भी संभव है कि तुम लोगों के कुछ सैनिक युधिष्ठिर का अपमान कर बैठें और तुम्हारे अनजान में किया गया यह अपराध तुम लोगों के लिए हानिकारक हो जाए। अतः भरतनंदन, दूसरे विश्वसनीय पुरुष गौओं की गणना करने के लिए वहां चले जाएंगे। स्वयं तुम्हारा वहां जाना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। शकुनी बोला, भारत, ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर धर्मात्मा है। उन्होंने भरी सभा में यह प्रतिज्ञा की है कि हमें 12 वर्षों तक वन में रहना है। अन्य पांडव भी धर्म पर ही चलने वाले हैं, अतः वे सब के सब युधिष्ठिर का ही अनुसरण करते हैं। कुंती नंदन युधिष्ठिर हम लोगों पर कदापि क्रोध नहीं करेंगे। हमारी विशेष इच्छा केवल हिंसक पशुओं का शिकार खेलने की है। हम लोग वहां स्मरण के लिए केवल गौओं की गणना करना चाहते हैं। पांडवों से मिलने की हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं है। हमारी ओर से वहां कोई भी नीचतापूर्ण व्यवहार नहीं होगा। जहां पांडवों का निवास होगा उधर हम लोग जाएंगे ही नहीं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शकुनी के ऐसा कहने पर राजा धृतराष्ट्र ने इच्छा न होते हुए भी मंत्रियों सहित दुर्योधन को वहां जाने की आज्ञा दे दी। धृतराष्ट्र की आज्ञा पाकर गांधारी पुत्र भरत श्रेष्ठ दुर्योधन कर्ण और विशाल सेना के साथ नगर से बाहर निकला। दुशासन, बुद्धिमान शकुनी, अन्यान्य भाइयों तथा सहस्त्रों स्त्रियों से घिरे हुए दुर्योधन ने वहां से प्रस्थान किया। द्वैतवन नामक सरोवर तथा वन को देखने के लिए यात्रा करने वाले महाबाहु दुर्योधन के पीछे समस्त पुरवासी भी अपनी स्त्रियों को साथ लेकर गए। दुर्योधन के साथ 8,000 रथ, 30,000 हाथी, कई हजार पैदल और 9,000 घोड़े गए। बोझ ढोने के लिए सैकड़ों छकड़े, दुकानें तथा वेशभूषा की सामग्रियां भी साथ चली। वणिक, वंदीजन तथा आखेट प्रिय मनुष्य सैकड़ों हजारों की संख्या में साथ गए। राजन, राजा दुर्योधन के प्रस्थान काल में बड़े जोर का कोलाहल हुआ। मानो वर्षा काल में प्रचंड वायु का भयंकर शब्द सुनाई दे रहा हो। नगर से 2 कोस दूर जाकर राजा दुर्योधन ने पड़ाव डाल दिया। फिर वहां से समस्त वाहनों के साथ द्वैतवन एवं सरोवर की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में दुर्योधन प्रस्थान विषयक 239वां अध्याय पूरा हुआ। 240वां अध्याय दुर्योधन का सेना सहित वन में जाकर गौओं की देखभाल करना और उसके सैनिकों एवं गंधर्वों में परस्पर कटु संवाद। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा दुर्योधन जहां तहां वन में पड़ाव डालता हुआ उन घोषों के पास पहुंच गया और वहां उसने अपनी छावनी डाली। उसके साथ गए हुए लोगों ने भी उस सर्वगुण संपन्न, रमणीय, सुपरिचित, सजल तथा सघन वृक्षावलियों से युक्त प्रदेश में अपने डेरे डाल दिए। इसी प्रकार दुर्योधन के डेरे के पास ही कर्ण, शकुनी तथा दुशासन आदि सब भाइयों के लिए पृथक पृथक बहुत से खेमे पड़ गए। राजा दुर्योधन ने अपनी सैकड़ों एवं हजारों गौओं का निरीक्षण करना आरंभ किया। उन सब पर संख्या और निशानी डलवा दी। फिर बछड़ों पर भी संख्या और निशानी डलवाई और उनमें से जो नाथने योग्य थे उन सब की गणना कराकर उन पर पहचान डाल दी। जिन गौओं के बछड़े बहुत छोटे थे उनकी भी अलग गणना करवाई। इस प्रकार जांच पड़ताल का काम पूरा करके कुरुनंदन दुर्योधन ने 3 साल के बछड़ों की पृथक गणना करवाई और स्मरण के लिए सब कुछ लिखकर वह बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्वालों से घिरकर उस वन में विहार करने लगा। वे समस्त पुरवासी और सहस्त्रों की संख्या में आए हुए सैनिक उस वन में अपनी अपनी रुचि के अनुसार देवताओं के समान क्रीड़ा करने लगे।
तदनंतर नृत्य और वादन की कला में कुशल कुछ गवैये गोप तथा गहने कपड़ों से सजी हुई उनकी कन्याएं दुर्योधन के समीप आईं। अपनी स्त्रियों के साथ राजा दुर्योधन उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उन्हें बहुत सा धन दिया तथा यथा योग्य नाना प्रकार की खाने पीने की वस्तुएं अर्पित की। तदनंतर वे सब लोग तरक्षुओं, जंगली भैंसों, गवैयों, रीछों और शूकरों एवं अन्य जंगली हिंसक पशुओं का सब ओर से शिकार करने लगे। उन्होंने वन के रमणीय प्रदेशों में बहुत से हाथियों को अपने बाणों से विदीर्ण करके अनेकानेक हिंसक पशुओं को पकड़ लिया। भरतनंदन, दुर्योधन अपने साथियों सहित दूध आदि गोरसों का उपयोग करता और भांति भांति के भोग भोगता हुआ वहां के रमणीय वनों और उपवनों की शोभा देखने लगा। उनमें मतवाले भ्रमर गुजार करते थे और मयूरों की मधुर वाणी सब ओर गूंज रही थी। इस प्रकार क्रमशः आगे बढ़ता हुआ वह परम पवित्र द्वैतवन नामक सरोवर के समीप जा पहुंचा। वहां मधुमत्त भ्रमर कमल पुष्पों का रस ले रहे थे। मयूरों की मधुर वाणी से वह सारा प्रदेश व्याप्त हो रहा था। सप्त छद के वृक्षों से वह सरोवर आच्छादित सा जान पड़ता था। उसके तटों पर मौलसिरी और नाग केसर के वृक्ष शोभा पा रहे थे। उसी सरोवर के तट पर वज्रधारी इंद्र के समान उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न बुद्धिमान धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपनी धर्मपत्नी महारानी द्रौपदी के साथ साध्यसक राजऋषि यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। कुरुश्रेष्ठ जन्मेजय, उस यज्ञ में उनके साथ बहुत से वनवासी विद्वान ब्राह्मण भी थे। राजा वन में सुलभ होने वाली सामग्री द्वारा दिव्य विधि से यज्ञ कर रहे थे। वे उसी सरोवर के आसपास कुटी बनाकर रहते थे। भारत, तदनंतर दुर्योधन ने अपने सहस्त्रों सेवकों को आज्ञा दी, तुम लोग बहुत से क्रीड़ा मंडप तैयार करो। आज्ञाकारी सेवक दुर्योधन से तथास्तु कहकर क्रीड़ा भवन बनाने की इच्छा से द्वैतवन के सरोवर के निकट गए। दुर्योधन का सेना नायक द्वैतवन सरोवर के अत्यंत निकट तक पहुंच गया था। उस वन के द्वार पर पैर रखते ही उसको गंधर्वों ने रोक दिया। राजन, वहां गंधर्व राज चित्रसेन पहले से ही अपने सेवक गणों के साथ कुबेर भवन से आए हुए थे। वे उन दिनों अप्सराओं तथा देव कुमारों के साथ विभिन्न स्थानों में भ्रमण करते थे। उन्होंने स्वयं ही क्रीड़ा विहार के लिए उस सरोवर को सब ओर से घेर लिया था। राजन, उस सरोवर को गंधर्व राज ने घेर रखा है। यह देखकर वे राजसेवक जहां राजा दुर्योधन था वहां लौट गए। जन्मेजय, अपने सेवकों का कथन सुनकर राजा दुर्योधन ने युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले सैनिकों को यह आदेश देकर भेजा कि गंधर्वों को वहां से मार भगाओ। राजा का यह आदेश सुनकर उसकी सेना के नायक द्वैतवन सरोवर के समीप जाकर गंधर्वों से इस प्रकार बोले, गंधर्वों, महाराज धृतराष्ट्र के बलवान पुत्र राजा दुर्योधन यहां विहार करने की इच्छा से पधार रहे हैं। तुम लोग उनके लिए यह स्थान खाली करके दूर चले जाओ। राजन, उनके ऐसा कहने पर गंधर्व जोर जोर से हंसने लगे और उन राजसेवकों को उत्तर देते हुए उनसे इस प्रकार कठोर वाणी में बोले, तुम्हारा राजा दुर्योधन मूर्ख है। उसे तनिक भी चेत नहीं है, क्योंकि वह हम देवलोकवासी गंधर्व को भी बनियों के समान समझकर इस प्रकार आज्ञा दे रहा है। तुम लोगों की भी बुद्धि मारी गई है। इसमें संदेह नहीं कि तुम सब के सब मरना चाहते हो। तभी तो उस दुर्योधन के कहने से तुम इस प्रकार हमसे विचारहीन होकर बातें कर रहे हो। या तो तुम सब लोग तुरंत वहीं लौट जाओ जहां तुम्हारा राजा दुर्योधन रहता है, या यदि ऐसा नहीं करना है तो अभी धर्मराज के नगर की राह लो। गंधर्वों के ऐसा कहने पर राजा के सेना नायक योद्धा वहीं भाग गए जहां धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन स्वयं विराजमान था। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में गंधर्व दुर्योधन सेना संवाद विषयक 240वां अध्याय पूरा हुआ।
यथार्थ मोक्ष